जय श्री स्वामीनारायण। हैप्पी न्यू ईयर all the students of standard 10 welcome standard 8 welcome to my lecture. Dear student, today I am going to start chapter number 1 semester 2. Dear student, our first chapter, socio-religious awakening. First, here I am going to discuss about the 19th century. In the 19th century, India was trapped in the net of various evils like superstition, doubts, ignorance, evil social customs, caste system, sati system, दूध piti, and denial of the widowly marriage, etc. 19वीं शताब्दी के अंदर भारत कई सामाजिक एवं धार्मिक बुराइयों से झगड़ा हुआ था। सोशल एविल, जिसमें सुपरस्टिशंस थे, डाउट्स थे, इग्नोरेंस, सोशल कस्टम्स के अंदर झगड़ा हुआ था, कस्टम्स, कास्ट सिस्टम। कंडीशन ऑफ वुमन वॉज ब्रस्ट इन नेरो माइंडेड सोसाइटी, और उसमें जो महिलाओं की जो स्थिति थी वो बहुत ही बुरे थे। इस नेरो माइंडेड सोसाइटी के अंदर वेरियस एविल कस्टम वर वाइड स्प्रेड इन द सोसाइटी। समाज के अंदर कई एविल कस्टम्स थे। उसमें दूध पीती फॉर गर्ल्स चाइल्ड, सती सिस्टम, डिनायल ऑफ विडो रिमेरिज एक्सेट्रा। अब इसके अंदर हमारे कई जैसे सोशल सिस्टम्स के अंदर दूध पीती, जन्मते ही बच्चे को दूध में डाला जाता था, फीमेल चाइल्ड को, और कई बार कई लड़कियां जो उसकी डेथ हो जाती थी। सती सिस्टम, पति की मृत्यु के पश्चात पत्नी को जिंदा उसकी चिता में जलना होता था, और विडो जो महिला विडो होती थी उसको दोबारा मैरिज नहीं कराई जाती थी। बट ड्यू टू द वेस्टर्न एजुकेशन, लेकिन भारत के अंदर वेस्टर्न एजुकेशन का प्रभाव पड़ा और न्यू अवेकनिंग बिगेन इन 19th सेंचुरी। और 19th सेंचुरी के अंदर एक नया अवेकनिंग आई, सुधार आया, रिमूव्स कई उस समय एजुकेशन, एक ब्रिटिश एजुकेशन के बढ़ने की वजह से, इंग्लिश एजुकेशन बढ़ने के साथ साथ कई ऐसे रिफॉर्मिस्ट हुए जिनकी बदौलत भारत के अंदर एक सोशल अवेकनिंग आई, सोशल एंड रिलीजियस अवेकनिंग, एक जागृति आई समाज, है ना, और धर्म के प्रति। कई ऐसी इग्नोरेंस थे, भ्रांतियां थी ह्यूमन बीइंग के अंदर, वो निकाले। ऐसे इसके अंदर कई सारे रिफॉर्मिस्ट हुए हर समाज में, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के अंदर एक सुधार आया। अब उसमें से कई ऐसे रिफॉर्मिस्ट थे, रिफॉर्मर्स, है ना, जो रिफॉर्मिस्ट थे, उन रिफॉर्मिस्ट में से राजा राममोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, और इसके अतिरिक्त भी कई रिफॉर्म हुए जिसमें मुस्लिम सोसाइटीज के अंदर सिख सोसाइटी, पारसी सोसाइटी, ज्योतिबा फुले, ठक्कर बाबा, ऐसे
ऐसे कई महान समाज एवं कई समाजों में एवं कई ऐसे महान रिफॉर्मेशन के माध्यम से कई रिफॉर्मर्स के माध्यमों से 19वीं शताब्दी के अंदर समाज में परिवर्तन लाए, एक अवेकनिंग हुई, एक जागृति लाई। अब उसमें सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे रिफॉर्मर्स, राजाराम मोहन रॉय। रिवॉल्यूशन स्टार्टेड फॉर सोशल एंड रिलीजियस मूवमेंट स्टार्ट किए गए भारत के अंदर, और उसमें राजाराम मोहन रॉय वाज द फर्स्ट अमंग द रिफॉर्मर्स। उन सभी रिफॉर्मर्स में से राजाराम मोहन रॉय सबसे पहले व्यक्ति के रूप में आते हैं। तो नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट राजाराम मोहन रॉय। राजाराम मोहन रॉय कौन थे, उन्होंने क्या एस्टैब्लिशमेंट किया? राजाराम मोहन रॉय वाज born in 1772 in Hooghly district of Bengal in the Radhanagar village in Brahmin family। राजाराम मोहन रॉय का जन्म 1772 हुगली डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल इन राधानगर विलेज, राधानगर विलेज के अंदर एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। राजाराम मोहन रॉय गॉट मैरिड इन अर्ली चाइल्डहुड, और उनकी जो शादी थी, जो चाइल्डहुड में जो बाल विवाह हुआ। ब्रदर्स वाइफ बिकेम सती, उनके भाई की जो पत्नी थी वो सती हुई ऑन हर हस्बैंड्स डेथ, मतलब उनके भाई की डेथ के बाद में उनकी जो भाभी थी उनको जिंदा जलाया गया चिता के साथ अपने भाई के। दिस इंसिडेंट इन्फ्लुएंस राजाराम मोहन रॉय, और इस घटना ने, उनकी आंखों देखी घटना ने उनको बहुत प्रभावित किया, और तब से उन्होंने एक शपथ की, डीपली इम्प्रेस्ड, है ना, बहुत ज्यादा प्रभावित हो। तभी से उन्होंने इस घटना के पश्चात उन्होंने शपथ खाई थी कि मैं ये जो भारत के अंदर जो व्यवस्थाएं हैं, जो एविल्स हैं, उन्हें उसको खत्म करने का मैं प्रयत्न करूंगा। एंड दिस इंसिडेंट इन्फ्लुएंस राजाराम मोहन रॉय deeply, and he started many reforms and protests strongly against the childhood casteism, youth pity for girl child। अब देखो उन्होंने कई सोशल इवेंट्स का बहुत ही विरोध किया, प्रोटेस्ट, बहुत जबरदस्त प्रोटेस्ट किया, जिसमें चाइल्ड मैरिज थे, कास्टिज्म, youth pity for girl child। He started Bengali newspaper, उन्होंने बंगाली न्यूज़पेपर ओपन किया, नेमली संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी नाम का एक बंगाली न्यूज़पेपर स्टार्ट किया इन द ईयर 1821, एंड ऑल्सो मिरातुल अकबर इन पर्शियन, पर्शियन लैंग्वेज के अंदर मिरातुल अकबर नामक न्यूज़पेपर किया 1821 के अंदर। ही एस्टैब्लिश्ड ब्रह्म समाज, है ना, ब्रह्म समाज वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1828 के ही एस्टैब्लिश्ड ब्रह्म समाज। राजाराम मोहन रॉय आल्सो एस्टैब्लिश्ड द हिंदू कॉलेज इन कोलकाता, कोलकाता के अंदर हिंदू कॉलेज की स्थापना की। ही रिकमेंडेड मेनी चेंजेस टू ब्रिटिश गवर्नमेंट लाइक प्रेस इंडिपेंडेंस, फ्रीडम ऑफ स्पीच, वुमेन राइट्स, इंडिविजुअल इंडिपेंडेंस टू कीप द जुडिशरी अवे फ्रॉम रिफॉर्म्स। अब इसके अतिरिक्त ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ में उन्होंने कई ऐसे रिकमेंडेशन करवाए। उनमें से देखिए, उन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता, बोलने की फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम बोलने की स्वतंत्रता, वुमेन को राइट्स दिलाए, इंडिविजुअल इंडिपेंडेंस, जुडिशरी को सेपरेट किया, रिफॉर्म, उसमें भी कई रिफॉर्म्स किए हैं। राजाराम मोहन रॉय स्टार्टेड मूवमेंट अगेंस्ट सती सिस्टम, उन्होंने सती सिस्टम के खिलाफ मूवमेंट चलाया। एज ए रिजल्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट विलियम बेंटिंग, और उनके इस प्रयत्न से गवर्नमेंट का जो थे विलियम बेंटिंग फ्रेम्ड अ लॉ, जिन्होंने कानून बनाया, पुटिंग बैन ऑन सती प्रथा, जिन्होंने सती प्रथा के ऊपर बैन लगा दिया। दिस लॉ वाज फ्रेम्ड इन द ईयर 1892, सती प्रथा के ऊपर प्रतिबंध लगाने का जो नियम बनाया गया वो 1829 के अंदर।
So it can be said, इसे कहा जाता है राजा राम मोहन राय laid the foundation of new awakening। इसलिए कहा क्या कहा जाता है, so it is called, it is said, कहा जाता है कि राजा राम मोहन राय ने फाउंडेशन रखा न्यू जागृति, नव जागृति का, with regard to initiate social and religious, इसके अंदर सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म किए गए, and political revolution। The emperor of Delhi sent राजा राम मोहन राय to England। राजा राम मोहन राय को दिल्ली के राजा ने इंग्लैंड भेजा था 1830 में, टू रिगार्ड द केस ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी, किस खास करके राइट टू प्रॉपर्टी के रिगार्ड में। ही डाइड इन ब्रिस्टल इन ईयर 1833, और उनकी जो मृत्यु है 1833 में ब्रिस्टल में हुई। ब्रह्म समाज प्लेड वाइटल रोल बाय कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द चेंजिंग द व्यू पॉइंट ऑफ द हिंदू समाज। और इस तरह देखिए ब्रह्म समाज ने बहुत बड़ा एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले, वेरी इम्पोर्टेंट रोल, और इस तरह एक रिजिड और सुपरस्टिशियस सिस्टम्स था वो इंडिया में एंड करने का प्रयास किया, उसे एंड करने के लिए प्रयत्न किए। इस तरह राजा राम मोहन राय who was born in कोलकाता, बंगाल देश का जन्म हुआ था, और established ब्रह्म समाज, उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की, और इस ब्रह्म समाज के माध्यम से समाज में जो कुरीतियां थी, सोशल एविल्स थे, उनके ऊपर लगाम लगाने का प्रयत्न किया, उनके ऊपर कंट्रोल करने का, है ना। तो इस तरह से अब नाउ नेक्स्ट में दयानंद सरस्वती, नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दयानंद सरस्वती। तो दयानंद सरस्वती वाज बोर्न इन ब्राह्मण फैमिली, एक ब्राह्मण परिवार में जिनका जन्म हुआ था इन टंकारा विलेज नियर मोरबी सौराष्ट्र, जिनका गुजरात के अंदर जन्म हुआ, सौराष्ट्र के अंदर मोरबी और टंकारा विलेज जो मोरबी के निकट सौराष्ट्र में है। In his early childhood, he understood the uselessness of the idol worship, और उन्होंने प्रारंभिक समय में, मतलब चाइल्डहुड में, बचपन में ही अंडरस्टूड, समझ गए यूजलेसनेस कि आइडल वर्शिप इज द आइडल वर्शिप, मतलब मूर्ति पूजा का उन्होंने करना है, ये सब बेकार है रिलीजियस रिचुअल में। इन सर्च ऑफ ट्रुथ, और सत्य की शोध के अंदर ही सेक्रीफाइड हिज फैमिली, उन्होंने अपने परिवार का बलिदान दे दिया, मतलब परिवार छोड़ दिया। He studied and practiced yoga by roaming around the world for 15 years, और 15 साल तक उन्होंने मेडिटेशन, योगा वगैरह का अध्ययन किया। He became सन्यासी, और सन्यासी बन गया। Sent and studied about the Hinduism and its philosophy for Swami Rajanand in मथुरा, और सन्यासी बन गए, और उन्होंने अपना शिष्य बन गए वो विरजानंद महाराज, मतलब विरजानंद गुरु ऑफ द स्वामी दयानंद। स्वामी दयानंद सरस्वती मेड एन अटेम्प्ट टू अचीव नेशनल यूनिटी। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने बहुत ही प्रयत्न करके नेशनल यूनिटी बाय कंस्ट्रक्टिंग क्लासलेस एंड कास्टलेस सोसाइटी, क्लासलेस और कास्टलेस, जाति और धर्म के आधार पर जो बंटवारे हैं, धर्म और जाति बिना का समाज बनाने का प्रयास किया। नेशनल पॉइंट ऑफ व्यू, ही गॉट अ डीप इंसाइट अबाउट इंडियन कल्चर एंड रिलीजियस थ्रू द वेदास, और ही गॉट डीप इंसाइट, उनको जो इंटरेस्ट या उन्होंने नॉलेज प्राप्त किया था वो किससे था, वेदास। ही प्रीच्ड पीपल टू मूव, है ना, ही प्रीच्ड, उन्होंने अपने प्रीचिंग में क्या कहा, लोगों को वेदास, वेदा की और लोगों को वेद का ज्ञान लीजिए। He wrote a book entitled सत्यार्थ प्रकाश, उन्होंने एक पुस्तक लिखी सत्यार्थ प्रकाश नामक। He made people aware that there were written in evidence of about the idol worship, religious ritual, child rearing, सती प्रथा, untouchability, etc. देखो उन्होंने कौन-कौन सी जो समाज में बढ़ती हुई कौन-कौन सी बुराइयों को एंड करने का प्रयत्न किया, सती प्रथा, कास्ट सिस्टम, चाइल्ड रेयरिंग, रिलीजियस रिचुअल, ये सब एंड अनटचेबिलिटी, सभी जो समाज की समस्याएं थी या जो एविल्स की बुराइयां थी उनको हटाने का प्रयास किया। He preached the fact that there is only one God, और उन्होंने क्या कहा, भगवान एक ईश्वर एक है,
There is only one God. His medium of instruction during the preaching was Hindu. As a result, sport could be reached on maximum people, और कई maximum लोगों तक उनकी जो preaching पहुंची to the and then established उन्होंने establish किया था आर्य समाज. She established आर्य समाज 1875 के अंदर. Established the आर्य समाज in 1875. आर्य समाज spread its स्टेट, आपको कौन से स्टेट के अंदर ये फैला? लाहौर, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात. कंसीक्वेंटली सोशल चेंज अकर्ड स्पीडली, और इस तरह समाज में बहुत जबरदस्त परिवर्तन आया. आर्य समाज स्टार्टेड ए मूवमेंट टू ब्रिंग बैक दोज पीपल, हिंदुइज्म स्पेशली दोज हु आर चेंज्ड देयर रिलीजन. इसके बाद आर्य समाज ने सबसे पहला जो लोग हिंदू से क्रिश्चियन बन चुके थे या मुस्लिम बन चुके थे, उनको वापस घर लाना, मतलब बैक होम की बात रखी, उनको वापस से हिंदू धर्म अपनाने की बात रखी. Thus the first time doors were opened for Hindu to come back to their own religion. पहली बार जो लोग हिंदू धर्म छोड़ करके अन्य धर्मों में चले गए थे, उन्हें वापस लौटने का एक दरवाजा मिला था, वो स्वामी दयानंद सरस्वती के बाद. After the death of Swami Dayanand Saraswati, the activities of this organization were continued at its by leader like Lala Hansraj. स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु के पश्चात ये तो बाद में जाकर के लाला हंसराज, पंडित गुरुदेव दत्त और लाला लाजपत राय ने उनकी कमान को संभाला. और इन द ईयर 1902 कांगड़ी गुरुकुल वॉज एस्टैब्लिश्ड. कांगड़ी गुरुकुल की स्थापना की गई नियर हरिद्वार. इसके बाद में देयर इज आल्सो एक कन्या स्कूल वाज स्टार्टेड इन वडोदरा. वडोदरा के अंदर कन्या स्कूल खोली गई, और इन द स्कूल एजुकेशन वाज इम्पार्ट रिगार्डिंग डिसिप्लिन, और स्कूलों के अंदर रिगार्डिंग डिसिप्लिन, लेबर, टॉलरेंस, पेशेंस एंड कैरेक्टर्स बनाने की बात की. तो इस तरह देखिए स्वामी दयानंद सरस्वती जी का जन्म है सौराष्ट्र के अंदर, मोरबी के निकट टंकारा विलेज के अंदर. वहाँ उन्होंने 1875 के अंदर आर्य समाज की स्थापना की, और उन्होंने जो खास करके जो सोशल इवेंट्स थे, सती प्रथा, दूध विधि, चाइल्ड मैरिज और जो कास्ट सिस्टम था, उनको अंत करने का उन्होंने शिशु समाज के अंदर इन बुराइयों को खत्म करने का प्रयत्न किया. इस तरह ये हमारे दूसरे रिफॉर्मिस्ट थे जिन्होंने हमारे समाज को ऊपर उठाने के लिए प्रयत्न किया. Now next we are going to discuss about रामकृष्ण परमहंस. तीसरे रिफॉर्मिस्ट के रूप में यहाँ रामकृष्ण परमहंस के बारे में पढ़ेंगे. तो रामकृष्ण परमहंस was become the ideal culture, है ना, आइडियल कल्चर के एक आइडियल पर्सन थे. He was also a reformer and संत. वो रिफॉर्मर्स भी थे और एक संत भी थे who had sought the truth of the religion, जिन्होंने सत्य, है ना, सत्य के मार्ग को. And he was born in कमरपुकुरा विलेज के अंदर हुगली डिस्ट्रिक्ट इन बंगाल में जिनका जन्म हुआ. From childhood he had ample interest in religious activities, और चाइल्डहुड से ही रिलीजियस एक्टिविटी के अंदर बहुत इंटरेस्ट था. He was a great priest of काली टेम्पल. काली टेम्पल के पुजारी थे. और दक्षिणेश्वर काली कलकत्ता के अंदर सिचुएटेड है. Many people were drawn towards him. कई लोग उनकी ओर आकर्षित हुए due to her preaching on sacred character. पवित्र इस तरह का एक कैरेक्टर होने की वजह से कई लोग उनकी ओर आकर्षित हुए. Devotion towards the knowledge, और उनकी preaching से उन्होंने कई लोगों ने knowledge प्राप्त की. Try to attain God in various forms. उन्होंने अलग-अलग फॉर्म में भगवान को प्राप्त करने का प्रयत्न किया. Many religious reformers, उनके लिए कई रिफॉर्मर्स उनके साथ आए थे. शरदचंद्र, दयानंद सरस्वती. Another had obtained the guidance from him. कई अन्य रिफॉर्मिस्ट ने रामकृष्ण परमहंस से गाइडेंस प्राप्त की थी, गाइडेंस प्राप्त किया था. And the people who came to under the clutch of the Western influence could
redevelop their faith in culture and religion because of the preaching of Ramakrishna Paramahansa। देखो रामकृष्ण परमहंस कई लोग ऐसे थे उस समय वेस्टर्न कल्चर के अंदर समय को देते थे या इनको क्या बोल सकता है अट्रैक्टिव होने की वजह से ये अपने हिंदू धर्म तक को भूल गए थे। अब ऐसे लोगों को कृष्ण परमहंस की सपोर्ट से या उनके स्पीचिंग के माध्यम से जुगल से छूट गए थे, तो मतलब वापस से रीडेवलप किया था अपने फेथ को, अपने कल्चर को, है ना। वी कैन से दैट रामकृष्ण परमहंस रीडेवलप देयर फेथ, उन लोगों का रीफेथ वापस से विश्वास जागरूक किया था इन इंडियन कल्चर एंड रिलीजन, भारतीय कल्चर और रिलीजियस में उनकी प्रीचिंग के माध्यम। तो इस तरह आज हमने ये स्टूडेंट थ्री रिफॉर्मर्स के बारे में हमने डिस्कस किया। उसमें स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस और उसके बाद में राजा राम मोहन राय। इनके बारे में आपको आपका होमवर्क के अंदर तीनों के बारे में आपको लिखना है। तो अब आपको ध्यान रखना देखिए इंडिया वो उस समय दैट टाइम इन 19th सेंचुरी में अंडर द टेक ऑफ द डिफरेंट सोशल एरियाज, समाज की कई बुराइयों में फंसा हुआ था, झगड़ा हुआ था। अब इन झगड़े हुए में सबसे पहले जो निकालने में इंपॉर्टेंट रोल खेलेगा वो एजुकेशन है, एजुकेटेड, फिर रिफॉर्मिस्ट, है ना। तो कई ऐसे रिफॉर्मिस्ट आए हैं हर समाज के अंदर, हर धर्म के अंदर कई ऐसे रिफॉर्मिस्ट आए हैं चेंज द सोसाइटी, ट्राई टू चेंज द सोसाइटी, जो समाज में जो भी उनको चेंज करने के लिए, उनको बदलने के लिए, उनको एंड करने के लिए प्रयत्न किया। जो आज हमने खास करके चार महान योद्धाओं को उनके बारे में हमने पढ़ा था, उसमें राजा मोहन राय, दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद। तो डियर स्टूडेंट, राइट द